नमस्कार। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उन पेचीदगियों की बात करेंगे जिसके माध्यम से कई बार जो आजकल हमको प्रॉब्लम आ रही है कि जो लिंक भेज रहे हैं वो लिंक नहीं खुलती है, तो हम जो है अपने आप को कुछ हैंडीकैप फील करते हैं। तो आज इस पर हमने काफी रिसर्च की। आज हम अपने साथियों को बताना चाहेंगे कि हम इस चीज को बड़ी आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आप गूगल क्रोम पर, जो क्रोम ब्राउजर है, उस पर आप क्राइम फ्री भारत टाइप करिए तो आपको उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, क्राइम फ्री भारत वेबसाइट और दूसरा क्राइम फ्री भारत मिशन। यदि आप क्राइम फ्री भारत वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो है उस पर सभी चीज मिलेगी। 21 जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। मेंबरशिप ओथ, जो क्राइम फ्री भारत की सदस्य शपथ है, वो उसमें दी गई है। चंद्रगुप्त की शपथ भी उसमें दी गई है। लिहाजा हमारे पास वो सब चीजें एक जगह पे अवेलेबल हैं। वहां पर एक प्रेसिडेंशियल डेस्क भी है जहां पर हम जितने भी वीडियो लॉन्च करते हैं वो सब वहां पर फेसबुक में अवेलेबल हैं, जिन्हें बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अब इसी में आप देखेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन को यदि आप क्लिक करेंगे तो दिस इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय primetrace.com। आप सीधे जो है क्राइम फ्री भारत ऐप तक पहुंच जाएंगे, जिसे आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, आप क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो क्रोम पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है क्राइम फ्री भारत वेबसाइट और दूसरा है क्राइम फ्री भारत मिशन। क्राइम फ्री भारत वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जो डायनामिक है, जिसमें आपको हर चीज मिलेगी। यदि आप उसमें प्रेसिडेंशियल डेस्क में जाएंगे तो हमारे सभी वीडियोज आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको 21 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, 21 जो है एक्सटर्नल डायमेंशन जिसके तहत हमें लोगों को जोड़ना है वो मिल जाएगा, और हम बड़ी आसानी से अपना काम पूरा उसमें कर सकते हैं। तो ये इट इज अ क्वाइट फैसिलिटेटिंग टूल। इसमें मेंबरशिप की ओथ है जिसको हम सदस्य शपथ कहते हैं, और इसमें चंद्रगुप्त की भी शपथ है। तो हर चीज एक जगह पे अवेलेबल है। और इसमें जहां ज्वाइन वर्ड का यूज किया है तो आप वेबसाइट के माध्यम से ऐप पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें वो लिखा भी है क्राइम फ्री भारत ऐप, तो उसको क्लिक करेंगे या ज्वाइन वर्ड पे क्लिक करेंगे, दोनों ही परिस्थितियों में आप क्राइम फ्री भारत ऐप पर पहुंच जाएंगे और उसे डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं। इसमें जब आप क्रोम पे देखेंगे तो क्रोम के व्हाइट पोर्शन में किनारे पे 3 डॉट होते हैं। यदि आप उसमें होम स्क्रीन पर उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये इसका एक आइकॉन आपको अपने होम स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिससे बड़ी आसानी से बिना किसी टाइपिंग के, बिना किसी एफर्ट के आप क्राइम फ्री भारत वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं और उसके माध्यम से आप ऐप पर भी पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान में कुछ दिक्कतें लोग बाग महसूस कर रहे थे, वो काफी दिक्कतें जो है ना इस तरीके से मेरे को लगता है कि सॉल्व हो जाना चाहिए, और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोगों की फीडबैक का इस बारे में इंतजार करूंगा। अब दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पास समय बहुत कम है, और अपराध मुक्त भारत मिशन के माध्यम से बाबा जय गुरुदेव जी ने जो भविष्यवाणी की है कि
कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और ये सतयुगी 1000 ईयर का इंटरवेंशन है, ऐसा बाबा जय गुरुदेव जी ने बहुत पहले एक्सप्लेन किया है। 1972 में बाबा जय गुरुदेव जी ने यह जानकारी और यह अपने शिष्यों को बताया था कि ढेर सारे अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, कुछ अभी स्कूल में हैं, कुछ स्कूल के बाहर आ गए हैं। सही समय पे ये बच्चे एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, और यह लोग जो है बहुत ज्यादा, इनका जो सोच और चिंतन है वो अपने आप में अनूठा होगा। और ये लोग इतने सख्त होंगे कि ये यदि कोई गलती होगी तो ये अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शेंगे। मैं सभी अवतारी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि अब वो 60, 62, 65 साल के लोग हो गए होंगे, तो उनकी एज जो है 50 से 60, 65, 70 तक के बीच में होगी। ऐसा 20 साल का रेंज में जो है एक्सपेक्ट करता हूं। और उन अवतारी बच्चों को अब तक ये महसूस हो चुका होगा कि उनकी आत्मा जो है वो युग परिवर्तन के लिए बनी हुई है। ऐसे सभी अवतारी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि अब जो है समय आ गया है कि आप लोग अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें। और जैसा मैंने आपको समझाया है कि या तो आप हमको मिस कॉल दे दें 9425606040 पे, और मैं आपको SMS से एक लिंक भेजूंगा जिसके माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। अपना फोटो डाल सकेंगे, अपना नाम डाल सकेंगे, अपने बारे में लिख सकेंगे, और आप बड़ी आसानी से अपना जो है एरिया पिन कोड डाल के आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन सकते हैं। अभी मैंने आपको एक और दूसरी चीज भी बताई है कि आप बड़ी आसानी से क्रोम पे जाइए, गूगल क्रोम पे, और उस पर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। जब आप क्राइम फ्री भारत गूगल क्रोम पर जो है टाइप करेंगे ब्राउजर पर, तो वो आपको दो चीजों पे ले जाएगा। एक है क्राइम फ्री भारत वेबसाइट, जो क्राइम फ्री भारत की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जो है जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको सब मटेरियल एक जगह पे मिल जाएगा। आप उसमें 21 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, आपकी जो सदस्य शपथ है जिसको मेंबर्स ओथ कहते हैं वो मिल जाएगी, चंद्रगुप्ती शपथ मिल जाएगी, 21 बाह्य विधाएं उसमें मिल जाएंगी। और सभी जो वीडियोज जो कि प्रेसिडेंशियल डेस्क पे आप जाएंगे तो उसमें फेसबुक के माध्यम से जो अपलोडेड वीडियोज हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो यूट्यूब के माध्यम से जो अपलोडेड है वो भी मिल जाएंगे, जो फेसबुक के माध्यम से अपलोडेड है वो भी मिल जाएंगे। आई सजेस्ट फेसबुक इज ए बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट। क्यों? क्योंकि कई बार जो है जब क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल किसी मक्कारी बदमाशी के कारण वो ब्लॉक कर देते हैं कुछ समय के लिए, तो किसी अन्य से, जैसे मैथिली शरण एट 1915 सो, तो मैथिली शरण के नाम से 2-3 जो है यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे भी कई बार हम मटेरियल को अपलोड करते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पे जब आप उसे देखेंगे तो फेसबुक में हर चीज जरूर डाली जाती है, तो आप फेसबुक के माध्यम से वो सब चीज जरूर कर पाएंगे। एक बार फिर मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। अब समय आ गया है कि हम निष्क्रियता से बाहर निकलें। यदि 11,000 12,000 जो लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ें तो चमत्कार हो जाएगा, और यदि वो 10 लोगों को जोड़ देते हैं तो महाचमत्कार हो जाएगा। यदि वो 10 लोगों को जोड़ देते हैं तो हम चौथे दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। और उसमें खूबसूरती की बात है कि लास्ट डे जो है 90 करोड़ के लगभग जो लोग हैं उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, तो केवल जो है 8 या 9 करोड़ लोगों को ही 10 या उससे कम लोगों को जोड़ना होगा।
और इतना करने से हमारा काम 99% पूरा हो जाएगा। तो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आप जो है मिस 9425606040 पर मिस कॉल दें। मैं आपको अपराध मुक्त भारत मिशन की लिंक भेजूंगा, जिसके माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके और सदस्य शपथ को यदि आप पूरा करते हैं, और सदस्य शपथ बहुत छोटी सी साधारण सी है, जो कह रही है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपनी सोच, क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पर्दे के पीछे रहना चाहता हूं, लेकिन सदस्य संकल्प के तहत 10 लोगों को प्रतिदिन के मान से मैं 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ूंगा। यदि किसी कारण से 9 दिन में 90 लोगों को नहीं जोड़ पाता हूं, तो धीरे धीरे प्रयास कर 90 लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। इसका पार्ट 2 कहता है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को मैं सब्सक्राइब करूंगा और एक वीडियो प्रतिदिन देखकर मैं अपनी ऊर्जा के लेवल को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, जिससे कि हमारे अंदर जो हताशा, निराशा, कई बार जो डिप्रेशन है, उसको हम ओवरकम कर पाएंगे और बड़ी आसानी से हम जो है कमिटमेंट एंड डेडिकेशन पैदा कर पाएंगे। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपको इंटरनली एलिवेट करने के लिए है। फिर तीसरा पार्ट है जो कह रहा है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो पर्दे के पीछे हूं, लेकिन हमारे जो साथी पर्दे के आगे घर घर जाके लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों की जोड़ने की प्रतियोगिता में वो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति में, मध्य प्रदेश में विधायकों की संख्या 230 है, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 200 है और छत्तीसगढ़ में 90 है। तो जो इन राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति में यदि 230 लोगों की मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं, तो आप, हमारा एक प्रतिनिधि आपके पास पहुंचेगा और आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधानसभा का टिकट भी देगा। तो ये जो पार्ट 3 जो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो पर्दे के पीछे हूं, लेकिन हमारे जो साथी पर्दे के आगे रहकर लगातार प्रयास करके लोगों को जोड़कर 230 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, ऐसे चंद्रगुप्तों को एक बार वो उनका नाम घोषित हो जाता है, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उद्घोष के साथ शपथ लूंगा कि फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है, मैं उसे संकल्प, शपथ और उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर अपने चंद्रगुप्त के सामने जो बटन है उसको दबाऊंगा और जो पेपर की ट्रेल नीचे गिर रही है उसे ध्यान से देखूंगा। और इसकी 2 परिस्थिति होंगी। एक परिस्थिति में कि जो पेपर ट्रेल है वो हमारे चंद्रगुप्त की है। यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की है तो हम एक शपथ पत्र बनाएंगे, जिसकी भाषा कुछ इस तरीके की होगी कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर जो है अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को वोट दिया, और पेपर स्लिप भी चंद्रगुप्त के नाम की ही निकली है, और इसका फोटो लेके वो ऐप पर अपलोड कर देंगे तो वो फोटो हमारे पास पहुंच जाएगा। दूसरा है कि जब जो है पेपर ट्रेल चंद्रगुप्त की ना होकर किसी अन्य की है, तब ये शपथ पूर्व पोलिंग अधिकारी के लिए बनाया जाएगा कि श्रीमान पोलिंग अधिकारी महोदय, अभी मैंने इतने बज के इतने मिनट पर मैं सो एंड सो हूं और मैं इतने बज के मिनट पर मेरे चंद्रगुप्त फलाने फलाने को मैंने वोट दिया, और पेपर ट्रेल में जो है वो मेरी चंद्रगुप्त की ना होकर माना कि से कमल की फूल की है। तो इसका मतलब है कि ये मशीन बग्ड है और लिहाजा इस मशीन को जब्त किया जाए। जिसने भी इसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की है उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके उसे जेल भेजा जाए, और चूंकि अब ये मशीन जो है किसी काम की नहीं है, ये बग्ड है, लिहाजा इस मशीन को जब्त किया जाए और चुनाव रद्द करने की कार्रवाई भी की जाए, और उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देने के पहले उसी का फोटो
लेकर प्लस का साइन दबा के क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर अपलोड करेंगे तो अगले सेकंड जो है ना वो चीज मेरे पास पहुंच जाएगी और हमारी टीम उसका प्रिंट आउट निकाल के जो हमारे वकील साहब कोर्ट में बैठे होंगे वो कोर्ट से जो है अपराध के पंजीयन के दिशा निर्देश पुलिस के लिए प्राप्त करके उसमें कार्रवाई भी होगी और इलेक्शन कमीशन को भी जो है ना पिटीशन लगाकर चुनाव को जो है ना रद्द किया जाएगा और जो लोग जो है सांठगांठ के तहत ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने वाले हैं वो भी जो है जेल के पीछे पहुंच जाएंगे। ये एक इतना पावरफुल मॉडल है, मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि यदि हम ये माने कि ये कार्यक्रम मैंने आज ही चालू किया और मैंने 9 अन्य साथियों को बातचीत की, उनको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया और शपथकृत किया। जो शपथ अभी मैंने एक्सप्लेन की कि 10-10 के मान से 9 दिन तक 90 लोगों को जोड़ने की जो शपथ है, जो प्रथम भाग है, यदि हम उस पर ध्यान दें तो यदि आज हमने 9 लोगों को संपर्क करके उनको जोड़ा तो मुझे मिलाकर 10 लोग हो जाएंगे और हम 10 के 10 ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे और शपथकृत होंगे कि आगे वाले 10 दिन तक जो 9 दिन तक हम 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। ये जो 10 लोग हैं ये 10-10 को दूसरे दिन जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। एक स्वाभाविक क्वेश्चन ये बनता है कि लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं हो सकता है, तो लिहाजा ये बच्चों का खेल नहीं समझना चाहिए कि लोग इतने आसानी से जुड़ जाएंगे। तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि बहुत ही आसानी से खेल पूरा हो सकता है जब मैं इसको रिवर्स ढंग से समझाऊंगा। तो अब आप ये देखिए, 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़कर 90 करोड़ लोगों को 9वें दिन जोड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ लोगों का संकल्प भी पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को मात्र जुड़ने से संकल्प पूरा हो जाएगा, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो बताइए 21 लक्षों सहित ऐसा भारत, ऐसा अद्भुत भारत, ऐसा आश्चर्यजनक भारत जिसमें गुलामों के नियम कानून जो दुष्ट अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए थे, इन नियम कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। दिस इज द पार्ट 1। दूसरा, जो अंग्रेजों ने दुष्टापूर्वक 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, वो व्यवस्था हमारे दुष्ट राजनेताओं ने न केवल हमारे ऊपर थोपा बल्कि आज भी हमारे ऊपर थोपी हुई है। इन लोगों ने घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव 1950-51 बनाया और सुप्रीम कोर्ट के 3 बार दिशा निर्देश मिलने के बाद, अनुनय और विनय प्राप्त होने के बाद कि अपराधियों को टिकट ना देने के लिए इसे संशोधित करके प्रावधान कर दिया जाए कि जिसका भी आपराधिक रिकॉर्ड होगा, जब तक कोर्ट से जो है ना उसे क्लीन चिट नहीं मिल जाती है, उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी। अब देखिए कितनी राजनीतिक दुष्टता है हमारे राजनेताओं की कि उन्होंने पिछले 8 साल में 3 जो है ना दिशा निर्देशों के बावजूद भी, और ये दिशा निर्देश कोई छोटी मोटी हस्ती के नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं। अब इन दुष्ट राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मानी, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित कर उसमें यह प्रावधान तो नहीं किया, बल्कि आचरण इसका उल्टा किया। देखिए अभी जो पार्लियामेंट 2019 से 2024 की जो वर्तमान पार्लियामेंट है, इसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके एफिडेविट के अनुसार 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अब देखिए खूबसूरती कि 2022 में, पिछले वर्ष जो उत्तर प्रदेश को चुनाव हुए, उसमें ये 44% से बढ़ के
51% पे पहुंच गया, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्यों में से 205 सदस्य आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। इसका मतलब है हमारे मेजॉरिटी ऑफ कानून के बनवाने वाले दे आर क्रिमिनल्स। अब जो है इस साल आते हैं, तो इस साल 10 मई को कर्नाटका का चुनाव हुआ और उसका देखिए कितना अच्छा जो है वो निकला कि 55% मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एमएलए कहते हैं, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से अब यह संख्या बढ़ के 55% हो गई। तो बताइए कितनी बड़ी राजनीतिक दुष्टता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान नहीं रहे हैं, कानून में संशोधन करके अपराधियों को टिकट ना मिले ये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और आचरण जस्टिस के उल्टा कर रहे हैं। और ये इतने दुष्ट हैं कि ये खोज के आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को खोजते हैं और उनसे खूब पैसा लेके और उनको टिकट बांटते हैं। इन्हें इस देश से कोई प्रेम नहीं है। ऐसे हैं हमारे दुष्ट राजनेता। तो इन दुष्ट राजनेताओं ने जो प्रशासनिक और जुडिशियल सिस्टम है, ये वही हमारे ऊपर थोप के रखा है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद बनाया था, भारतीयों को तोड़ने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए। और ये दुख और लज्जा का विषय है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के या सत्ता हस्तांतरण के 75 साल बाद भी ऐसे ही घटिया नियम, कानून और प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है। क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है वो कह रहा है कि ये व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी, और यदि व्यवस्था में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग समय पर वह सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा जो उनकी औकात के बाहर होगा। अब दूसरी खूबसूरती देखिए, सवाल जनता अकेली गुलाम नहीं है, जो इन शासकीय सेवा में बैठे लोग हैं वो भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के गुलाम जैसे हैं, और वरिष्ठ अधिकारी भी घटिया के चरित्र के हो गए हैं, जो भ्रष्ट आचरण भी कर रहे हैं, भ्रष्ट चरित्र को भी दिखा रहे हैं, और राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, उनके अनुयायी और दास बन गए हैं। ऐसे दुष्ट जो व्यवस्था में अच्छे कर्मचारी अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं, उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं, और ये व्यवस्था कहती है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो हम आपको निलंबित कर देंगे, आपकी नौकरी खा जाएंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब इन शासकीय सेवा में जो गुलामी है उसके 4 मुख्य आधार है। एक आधार है एसीआर, दूसरा आधार है पदोन्नति में जो इन लोगों की भूमिका है, तो यही लोग बैठते हैं, लिहाजा ये आपकी पदोन्नति का समय और बहुत सारी चीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। तो पहला है एसीआर, दूसरा है पदोन्नति, और तीसरा है पदस्थापना। ये व्यवस्था में बैठे लोग इतने दुष्ट हैं कि यदि इनके मन के अनुसार व्यक्ति काम नहीं करता है तो इसे ये किसी कॉर्नर में पटक देते हैं और उसको सड़ने गलने के लिए छोड़ देते हैं, और दुष्ट और अपने चमचों को राजनेताओं से मिलकर अच्छी मलाईदार पोस्टिंग देते हैं। क्राइम फ्री भारत का कहना है कि अब ये दिन भी लगने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपका जो बॉस है वो आपकी एसीआर नहीं लिखेगा। नंबर 2, वो आपके प्रमोशन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तीसरा, वो आपकी पदस्थापना को जो है प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो जब आप काम कर रहे हैं उसी समय आपके काम के एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और उन्हें जो है एक आंकड़े में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिसका नाम है परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ही आपकी एसीआर होगी।
इसी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपको जो है पदोन्नति मिलेंगी, और इसी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आप जो है मेरिट कम चॉइस बेसिस के आधार पर अपने मनपसंद पदस्थापना को पा पाएंगे। तो अब जो आपका सो कॉल्ड बॉस, जो कि ना तो आपकी एसीआर लिख रहा है, ना आपकी पदोन्नति प्रभावित कर पा रहा है, और ना ही जो है वो आपकी पदस्थापना को प्रभावित कर पा रहा है। पदस्थापना आपके हाथ में है, आप अच्छा काम करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स हायर होगी तो आपको अपनी चॉइस पोस्टिंग मिलेगी और आप पारदर्शी तरीके से उसे पा सकेंगे। तो जो अभी तक आपका बॉस था और जिसके बारे में कहा जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट, वो व्यक्ति अब बॉस ना होके आपका वरिष्ठ साथी या अंग्रेजी में कहें तो सीनियर कलीग हो गया। तो अब जो शासकीय सेवा में जो गुलामी है वो गुलामी बाहर निकल जाएगी, और कंडक्ट रूल जो कल तक ये कह रहा था कि मेरी बात मानो नहीं तो तुम निलंबित हो जाओगे, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा? उसमें लिखा रहेगा कि देखिए भाई, यदि आपका बॉस किसी अल्टीरियर रीजन से, किसी गलत कारण से, राजनेताओं के चरण सेवक होने के कारण, वट एवर बी द रीजन, यदि वो कोई गलत निर्णय लेता है और आप उसके यदि मूक दर्शक बने रहेंगे तो आप उसके पाप के सहभागीदार होंगे और आप भी जेल जाएंगे और आपको भी दंड मिलेगा। इसका सेकंड क्लॉज कह रहा है कि जो निर्णय गलत है उसमें कंडक्ट रूल के तहत आपको जो है ना ये बाध्यता होगी कि आप जो है कारण बताते हुए क्यों वो निर्णय गलत है उसे रिव्यू करने के लिए उसी अधिकारी के पास आप लिखेंगे। अब आपके जो रिव्यू के आधार पर यदि वो अपना निर्णय बदल देता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि मान लेते हैं कि वो अपना निर्णय नहीं बदलता है तो चूंकि किसी ना किसी को फर्म और फाइनल निर्णय लेना है, लिहाजा जो वरिष्ठ पद पर आपका साथी बैठा हुआ है ये उसका हक है, और आपके रिव्यू के बाद यदि वो यही निर्णय लेता है कि जो मैंने लिया है वही सही है तो आपको उसका निर्णय मान्य करना होगा। लेकिन ये सब कंटेंट उठ के एक कमीशन के पास चला जाएगा, और अपराध मुक्त भारत नहीं चाहता है कि वो कमीशन आपकी डे टू डे प्रक्रिया में गतिरोध करे या आपका बॉस बन जाए, तो कमीशन भी आपका बॉस नहीं है। तो जब आपके ऐसे केसेस की संख्या 100 हो जाएगी, इन 100 केसेस को हम कहेंगे पाप का घड़ा भर गया है, तब इन वरिष्ठ अधिकारी महोदय को जो है ना बुलाया जाएगा और लाइव टेलीकास्ट होगा जिसमें एक एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि उसने ये जो निर्णय लिया था, ये रिव्यू की जो ना पिटीशन आई है, आपने किस आधार पर इसे रिजेक्ट किया है। यदि संबंधित अधिकारी ये डिफेंड नहीं कर पाता है कि उसने क्यों रिजेक्ट किया है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है और उसे हर्जाना भी देना होगा। लिहाजा पारदर्शी तरीके से बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग जिम्मेदारी के तहत, फुल अकाउंटेबिलिटी के तहत सही और समय पर निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। ऐसी होगी महापरिवर्तित व्यवस्था, जबकि आज इन घटिया कानूनों के तहत भी जो उनकी विधिक जिम्मेवारी है सिस्टम में बैठे लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जहां एक और आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आपको कई बार और कई जगह भटकना पड़ रहा है, तब बड़ी मुश्किल से आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई है तो बेवेचना सही हो इसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसकी गिरफ्तारी हो जाए इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसका चालान पेश हो जाए इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लिहाजा आप जो है उत्पीड़ित भी हैं और समाधान भी आपको नहीं मिल रहा है, जबकि वहीं पर कुछ धन पशु धन के प्रभाव में दबाव बनाने के लिए बेगुनाह लोगों के ऊपर झूठे प्रकरण कायम करा रहे हैं,
और इन झूठे प्रकरणों की FIR तत्काल हो जा रही है। जो पुलिस की बाकी सही केसेस में निकम्मी पड़ी हुई है, वही पुलिस 1 घंटे के अंदर आपके यहाँ पहुंच जाती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है। और व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि यदि एकाध किसी की थोड़ी बहुत गलती हो भी तो पूरे खानदान का नाम लिख दिया जाता है, पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कितनी विडंबना और पीड़ा की विषय है। लिहाजा व्यवस्था में बैठे लोग अब ये बात नोट कर लें कि घटिया कानून के तहत ही क्यों ना सही, उनकी जो विधिक जिम्मेवारी है वो उन्हें पालन करना ही होगा, अन्यथा आगे चल के संविधान के आर्टिकल 311(2) के तहत उनको डिसमिस किया जाएगा। लॉर्ड मैकाले की जो घटिया एजुकेशन व्यवस्था थी, इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम से, उसको जो है बदल दिया जाएगा। आप एक जो है वैदिक रिसर्च बेस्ड प्रायोगिक शिक्षा व्यवस्था में जो है ना पहुंचेंगे। ये तीसरा उसका वो है। चौथा है कि 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, लेजिस्लेचर और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो है ना सेपरेशन होगा। आज जो है डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है और जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, वो कितना भी फ्रॉड तरीके से क्यों ना चुना गया हो, वो फिर भी आपका प्रतिनिधि नहीं है। ना तो वो आपकी बात पार्लियामेंट और विधानसभा में रख पा रहा है और वो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है। पार्टी व्हिप के कारण डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है, डेमोक्रेसी कहीं नहीं दिख रही है। लिहाजा नई व्यवस्था में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का सेपरेशन हो जाएगा और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को वोटिंग राइट नहीं रहेगा। तो वो पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर प्रश्नों के जवाब देने के लिए और कानूनी की पेचीदगियों के लिए जो ड्राफ्ट एक्ट लाने के लिए हैं, लेकिन पास कराने की क्षमता उनमें नहीं है, क्योंकि उनके पास वोटिंग पावर भी नहीं होगा। लिहाजा अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को बड़े विस्तार से लेजिस्लेचर को कन्विंस करना पड़ेगा, तब जो है कानून में वो कन्वर्ट हो पाएगा, अन्यथा कानून नहीं बना पाएंगे। तो अभी जो है कि लाठी भी इन्हीं की है, डंडे भी मार रहे हैं और भैंस भी इन्हीं को मिल रही है। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है सीयर जो है मेरिट के आधार पर ही कानून पास हो सकेंगे। जो वोटर्स और इनको जो है ना प्लीज करने के लिए संविधान की व्यवस्था के विपरीत कोई कानून नहीं बन पाएगा। अब देखिए खूबसूरती एक और कि क्राइम फ्री भारत में धन की वर्षा हो रही है और उस धन की वर्षा के तहत इतना रेवेन्यू भारत सरकार के पास आएगा कि जो आज पूरा रेवेन्यू हर स्रोत से मिलकर भारत सरकार कमा पा रही है, उसका 10 गुना रेवेन्यू अकेले क्राइम फ्री भारत से आएगा। इस बात को समझने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे और दूसरे वीडियोस देखेंगे जिसमें हमने विस्तार से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। इसी तरीके से जब पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा तो ना तो कोई भ्रष्टाचार होना संभव है, ना ही कोई हवाला रैकेट संभव है, ना ही ड्रग माफिया होंगे, ना ही जो है अपराध हथियार माफिया होंगे, ना ही टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे। तो एक स्ट्रोक में सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और इसमें जो 2% ट्रांजैक्शन फीस होगी उससे इतनी धन की वर्षा होगी कि आज जो भारत सरकार कमा पा रही है उससे 10 गुना जो है भारत सरकार कमा पाएगी। तो 10 गुना अपराध मुक्त भारत से और 10 गुना पेपर करेंसी मुक्त भारत से, इस प्रकार टोटल 20 टाइम्स जो है पैसा भारत सरकार के पास होगा। जब भारत सरकार के पास इतना पैसा ऑलरेडी आ रहा है तो भारत सरकार को अपने देशवासियों को टैक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा भारत जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अब दूसरी खूबसूरती देखिए, आप टैक्स फ्री भी हैं। आप जो है आज की तुलना में किसान 5 गुना और मजदूर 10 गुना कमा पा रहा है।
क्राइम फ्री भारत के एम्प्लॉय मॉडल के तहत हर व्यक्ति को जो है ना एम्प्लॉयमेंट गारंटेड है। क्राइम फ्री भारत के आयुष मॉडल के तहत निरोगी और दीर्घायु भारत जो है ना गारंटेड है। क्राइम फ्री भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत जो आज झुग्गी झोपड़ियों में और स्लम एरिया में हमारे गरीब साथी गरीब नारायण रह रहे हैं, उन सबके लिए डिजाइनर हाउस बन जाएंगे और ना तो आपको उसमें पीएम आवास योजना की जरूरत होगी, ना ही किसी बैंक से ऋण लेना पड़ेगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था होगी। तो टैक्स नहीं होगा और आपकी चेक भी बाउंस नहीं होगी। तो हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आप डिस्ट्रेस में हैं और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तब भी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। कैसे बाउंस नहीं होगी? क्योंकि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जितने की आपकी चेक है उतना अमाउंट डेबिट करके अर्निंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आपकी जो चेक है वो बाउंस नहीं होगी, वो ऑनर हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आपने शेड्यूल किया है वो इस ग्राउंड पर, इस बिना पर कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, वो डिक्लाइन नहीं होगा, वो मान्य होगा। तो एक तरफ आपका जो है टैक्स खत्म हो गया, दूसरा आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। अब तीसरी खूबसूरती देखिए कि आपकी जब डेबिट एंट्री बढ़ेंगी तो क्राइम फ्री भारत का सपोर्ट सिस्टम, जो कि इसमें सभी सीबीआई, ईडी और ये सब लोग जो कि अब बेरोजगार हो जाएंगे, वो सब जो है सपोर्ट स्टाफ बन जाएंगे और ये सपोर्ट स्टाफ आपके पास पहुंचेगा और आपसे कहेगा भाई साहब आप बैठिए, मैं समझना चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपकी लगातार डेबिट एंट्रीज क्यों बढ़ रही है। तो वो जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो, चाहे स्किल्ड मैन पावर की प्रॉब्लम हो या मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इस सपोर्टिंग स्टाफ की जिम्मेवारी होगी। इस प्रकार भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, ऐसा अद्भुत भारत होगा। क्राइम फ्री एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। इसमें ढेर सारे हमारे वीडियोज हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं क्राइम फ्री भारत में जाके उन्हें जरूर देखें। क्राइम फ्री भारत के एम्प्लॉयमेंट मॉडल में के तहत हर व्यक्ति को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उसको जो है अपने बेरोजगार और इसकी चिंता नहीं पालना होगी। और यदि वो कभी डिस्ट्रेस में आता भी है तो भी उसे चिंता नहीं पालना है, क्योंकि उसके द्वारा जारी की गई चेक ऑनर की जाएगी और जब वो पुनः जो है ना काफी कमाने लगेगा तो अपने आप आसान किस्तों में वो पड़ जाएगा, तो ना तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाना है। अब देखिए एक और कमाल, झुग्गी झोपड़ियों में जो अभी लोग रह रहे हैं, स्लम एरिया में जो लोग रह रहे हैं, पीएम आवास के तहत कुछ कुछ घटिया से मकान बनाए जाते हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचता है, खोजी पत्रकार उन्हें खोजते हैं और मालूम पड़ता है कि जो उस महिला को वो घर मिला ही नहीं है, वो किराए के मकान में रह रही है। और ये बात स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद भी ये दुख की और लज्जा की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसी गलत जो है ना अखबार को टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे उसमें प्रकाशित होने पर दोषी व्यक्ति को जो है ना दंडित नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। तो क्राइम फ्री भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत आर्किटेक्ट पहुंचेगा और आपका डिजाइनर हाउस बनाएगा और आपके बैंक से जो है ना आपको ऋण नहीं लेना होगा। ऐसा अद्भुत भारत होगा। न्याय आपको गारंटेड होगा और न्यायिक अधिकारी लॉर्ड नहीं होंगे। तो क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत 2 तरीके की अपील होगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और अपील अगेंस्ट द जज। जब आप अपील अगेंस्ट द जज कर रहे हैं, इट मींस यू आर कास्टिंग एक्सपर्सन ऑन जज कि उसने जानबूझकर मटेरियल फैक्ट्स को इग्नोर करते हुए गलत निर्णय दिया है जानबूझ के। वैसी स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को रिपील हो जाएगा, जिससे ये जो वादा है वो वादा खत्म हो जाएगी और इन जज महोदय को खुद खड़े होकर
इन जज महोदय को खुद खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि किसी कारण से वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो आप ये मानिए कि उसे महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा और उसकी जजशिप चली जाएगी। उसे अपनी जेब से क्षतिपूर्ति भी देना होगी। लिहाजा अभी जो जजेज हैं, जो अहंकार में सिर तक डूबे हुए हैं, जिनके अहंकार को दूर से दिखाई देता है, जो अपने आप को लॉर्ड मानने लगे हैं, ऐसे लॉर्ड मानने वाले जज फिर जो है लॉर्ड जज ना होकर न्याय अधिकारी बन जाएंगे और न्याय डिलीवर करना ही उनका मकसद होगा। ऐसे अद्भुत भारत के लिए क्या, जो पहले मैंने कहा है कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक भेजूंगा, उसको डाउनलोड करके आप जुड़ जाइए और क्राइम फ्री भारत की शपथ पूरी करिए, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ऐसा मान लिया है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है, और केवल उनकी ही बापौती नहीं है, उनके बच्चों की बापौती है। अब देखिए इतना खूबसूरत मॉडल है कि ऐसे बापौती वाले लोग, उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिनके अभी नाम भी स्पष्ट नहीं है, चेहरे भी स्पष्ट नहीं है, उनसे मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। मैं कल इस बात को विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे ये सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और उनमें इतना नैतिक साहस नहीं बचेगा, उन्हें लोगों के घर जाके वोट मांगने में डर लगेगा, उनमें इतना नैतिक साहस नहीं रहेगा कि वो आम सभा करें, वोटिंग के डर से वो आम सभा नहीं कर पाएंगे। उनकी पिद्दू चैनल जो उनके चरणों में बैठे हुए हैं और उनके नेता जो है उनके ऑनर चरणों में बैठे हुए हैं, ये चरण सेवक जो है चैनल, यदि चारों तरफ जो चंद्रगुप्त का उद्घोष हो रहा होगा, यदि उसको नहीं दिखाएंगे तो उनकी टीआरपी 0 हो जाएगी। जैसे इमरजेंसी के समय ऑल इंडिया रेडियो को कोई नहीं सुनता था, अधिकांश लोग बीबीसी न्यूज को सुनते थे, तो वैसे ही ये जो चरण सेवक चैनल हैं, जिनको गोदी मीडिया भी कहते हैं, ये चरण सेवक चैनल या गोदी मीडिया जो है, मजबूरी में चारों तरफ जब चंद्रगुप्त का उद्घोष हो रहा होगा उसे दिखाने के लिए विवश होंगे, और जब ये दिखाया जाएगा और वहां पे चैनल में बैठे राजनेताओं से पूछा जाएगा कि आपका क्या कहना है, तो उनकी नजरें नीचे हो जाएंगी और वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। कल मैं इस बात को और विस्तार से समझाऊंगा। आज जो है यहीं पर जो है ना विराम लेते हैं। आप जो है 9:30 बजे के सेशन से YouTube के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube में भी लिंक दी गई है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, और जिनको सीधे जो है स्ट्रीम ऐड की लिंक हमने भेजी है वो सीधे पैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के लिए आप मुझे मिस कॉल दे सकते हैं, और उसका दूसरा ऑप्शन जो मैंने समझाया है कि आप क्रोम ब्राउजर में जाइए, गूगल क्रोम में, और उसमें क्राइम फ्री भारत टाइप करिए तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्राइम फ्री भारत वेबसाइट और क्राइम फ्री भारत मिशन। यदि आप क्राइम फ्री भारत वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको हर चीज मिलेगी और उसके माध्यम से भी आप ऐप से जुड़ पाएंगे। और दूसरा जो है, जो क्राइम फ्री भारत मिशन है, उसको क्लिक करेंगे तो सीधे ही आप जो है ऐप डाउनलोड पे पहुंच जाएंगे और आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके उसके मेंबर बन सकेंगे। और
अपना फोटो डालकर, अपना नाम लिख के, अपने आइडेंटिटी लिख के और पिन कोड लिख के आप जब डालेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा। और आपका आइडेंटिटी कार्ड उसी ऐप में नीचे दाहिनी तरफ जो आपकी प्रोफाइल है उसमें, प्रोफाइल में वो मिल जाएगा। और उसमें 4 और ऑप्शन हैं। पहला है शेयर ऑन व्हाट्सएप, सेकंड है कॉपी लिंक, तीसरा है शेयर ऑन मीडिया और चौथा है डाउनलोड लिंक। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोग जो है, जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, एक बार में 5 लोगों को भेज सकते हैं। यदि आप 100 लोगों से जुड़े हुए हैं तो 20 बार जो है इसे दोहराइए। ऐसे लोग जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, ऐसे लोगों में सेकंड ऑप्शन जो कॉपी लिंक है वो एसएमएस से उनसे शेयर कर लीजिए। तीसरे ऑप्शन में यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एटसेट्रा, तो आप जो है इस लिंक के माध्यम से वहां पर भी चीजों को पोस्ट कर पाएंगे। यह अद्भुत मॉडल होगा, ये बेहद ही अद्भुत मॉडल होगा। मैं भी देख रहा हूं कि कुछ लोग दर्शक दीर्घा में हैं और यदि वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे जिससे कि उनकी बात का जवाब दिया जा सके। तो वो जो है इस तरीके से, और लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड लिंक। तो जब उसे डाउनलोड लिंक करेंगे तो उनका फोटो आइडेंटिटी कार्ड उनकी फोटो गैलरी में आ जाएगा। और कितना खूबसूरत मॉडल है कि यदि आप अपनी लिंक से एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको मोहल्ला अधिकारी, 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी और 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी कहेंगे। और 100 लोगों से ज्यादा जोड़ने पर आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे पहुंच गए। और यदि आप चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में पहुंच गए और मेरिट लिस्ट जो है जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन जारी होगा, तो आप जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी आपके पास पहुंच जाएगा और विधायक का टिकट भी पहुंच जाएगा। आपको ना तो किसी के सामने हाथ जोड़ना है, ना किसी के सामने वोट मांगना है, लेकिन सदस्य शपथ के तहत आप जो है सभी राजनेताओं को पराजित कर, वो भी मतदान के पहले पराजित कर सकेंगे। इस बिंदु पर मैं कल जो है ना और विस्तार से आपको समझाऊंगा। अभी मैं चाहूंगा कि यदि हमारे दर्शकों में से किसी का कोई पॉइंट है तो वो जरूर जो है पूछ लें, अन्यथा ये सेशन आज का जो है इस समय समाप्त होने वाला है। तो प्लीज जो है डू दैट। तो मैं देख रहा हूं कि 40 सिंह जी जो है रनावत भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा है जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। हमारे सभी साथियों को भी जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय गुरुदेव। और एक जो है हमारे एक साथी की तरफ से जय हिंद सर कहा गया है और मैं देख रहा हूं कि और कोई जो है कमेंट नहीं है, लिहाजा हमें जो है इस सेशन को यहीं पे समाप्त करना होगा और कल हम लोग पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।